दास स्वरूप भगवद अंश, तो उस प्रकृति के रचे हुए खेल में कभी तृप्त नहीं हो सकता। विचार करके देखिए आपका मन कहां आपको फंसा रहा है। मल है तो मल द्वार है, मूत्राश्र है तो मूत्र द्वार है। शरीर में कौन सी खास बात है? पूरा जीवन इस शरीर का केवल नाना प्रकार से भोग करना, रसेंद्री अपनी तरफ, घ्राणेंद्री, नेत्रेंद्री, परेशान है। इसमें खास बात कौन सी है जिसमें तुम्हें तृप्ति लग रही है? कौन सी खास बात? अगर तुम मलमूत्र के द्वारों में खेल रहे हो तो मलमूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता नहीं। समझिए, आप समझिए, वो भी जीव है भगवदंश, जो मलमूत्र का कीड़ा बना हुआ नालियों में डोल रहा है। तुम भी तो उसी नाली में तो डोल रहे हो। यदि भगवदंश होकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो गोस्वामी जी कह रहे वे अभागी हैं। हम लोग अपने को बड़ा भाग्यवान कब मानते हैं? जब विषय भोगों की बाहुल्यता हो जाए। देखो कैसी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अभाग्य को हम भाग्य मान रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। कैसा मतलब, अगर उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, पर यह है कि समझ जाओ तो भाई समझ जाओ। जिन अंगों को छूने के बाद कई बार पवित्र करने के लिए रज आदि लगा करके, उन्हीं अंगों पे तो आसक्ति है तुम्हारी। उन्हीं अंगों को तो तुम सर्वस्व सुख समुद्र मान रहे हो। क्या है? बहुत बार जन्मे हो, मरे हो, भोगे हो प्यारे, ये एक बार प्यार कर लो हमारे प्रभु से, एक बार कर लो। ये भ्रम बिना भगवद आश्रय के भव भय भंजन पद विमुख अभागी, ये माया का, अविद्या का भ्रम नष्ट करने वाले जिनके चरणारविंद हैं, उन श्री हरि से तुम विमुख हो। अरे अभागी, तुम नरक तुल्य भोगों को भोग रहे हो। ये बिना सत्संगी के ये शब्द नहीं पचा सकते आप, क्योंकि आप उसी में रमण करते हैं। आपको लगेगा क्या है, फिर जिंदगी क्या रह गई? अरे अभी देखा क्या है, जिंदगी क्या है? निहाल हो जाओगे, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे। किसी का कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं। सौंदर्य समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान समुद्र जब प्रीतम गले लगाएंगे निहाल हो जाओगे। पर चाह तो है मलमूत्र के शरीर को गले लगाने की। चाह है इसी को, ये स्वस्थ रहे, खूब विषयों को भोगूं। कैसी दुर्बुद्धि छा गई है, और बढ़ती चली जा रही है दुर्बुद्धि। ये ऐसी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। सावधान हो जाओ प्यारे, बहुत कम समय है, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। ना चाहते हुए तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। मान लीजिए एक चंद समय है, कुछ समय है, जिसे तुम 80 साल 100 साल समय ऐसे गए। ब्रह्मा जी के लोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी जाए तो मृत्यु लोक का 1 वर्ष हो जाता है। कितना तुम्हारे पास समय? हमारी रात सोने में चली जाती है, दिन नाना प्रकार के भोगों के संग्रह के लिए, कमाई के लिए, भोगों के भोगने के चिंतन में चलिए। हमारा सच्चा जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जहां सुख मिलना है, हमारे पास समय नहीं उसके लिए। किसी से बात, हमारे पास समय नहीं है। वाह, समय का बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो, परिणाम तुम्हें समझ में आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, ये मन अपवित्र हो चुका है भोगों का चिंतन करने से। रात दिन पाप हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। एक सेकंड में हमारे मन की वृत्ति दूसरे के दुख को दुख नहीं समझती, उसे दुख देकर सुख भोगने के लिए आज्ञा दे देती है, करो। बस
जितनी सुंदरता संसार में उसके सबके मैं भोक्ता बन जाऊं। मलिन मन, यहां कुछ सुंदर है क्या? अगर एक दिन 10-20 बार शौच हो जाए, ऐसी दवा खवा दो, फिर उसी के देखो चेहरे की कांति कैसी हो जाएगी। अगर 2-3 दिन हालत चलती रही, देखने लायक नहीं रह जाएगा चेहरा। इसको तुम कुछ खास समझते हो? पानी का बुलबुला फूटने में देर नहीं लगती, पर तुम कमा क्या रहे हो? एक कर्म भूमि है, तुम यहां आए हो अच्छे कर्म करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए। पर कह रहे निश्वासर रुचि पाप, रुचिपूर्वक पाप कर रहे हैं। छल पूर्वक आपने किसी का धन अपहरण कर लिया, किसी की हिंसा कर दी, व्यभिचार कर लिया। आप अपने मित्रों में बैठकर अहंकार पूर्वक बात करते, तुम्हें पता है मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, उसको पता भी नहीं चलने दिया। पता है तुमने आज हमने उसके साथ एक गलत किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने वीर नहीं हो। वही कर्म तुम्हारा जब फलीभूत होगा, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, त्राहिमाम बोलने का अवसर भी नहीं रहेगा। देख लेना, देखने लायक नहीं रह जाओगे, सावधान हो जाओ। देखो ये सत्संग है तुम्हें सत्य वस्तु की अनुभूति कराने के लिए। तुम जहां असत में राग किए हो तो चुभेगा, तुम्हें जलन पैदा होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ये बात लगे और तुम्हारी शूरवीरता जागृत हो, जो भगवत अंश की है, और तुम असत का त्याग करके भगवत मार्ग के पथिक बनो। खलिमति मलिन निगम पथ त्यागी। ये भगवत वाणी गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और भी भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, ये महासुख के लिए हैं। तुम इनका त्याग करके मनमानी आचरण कर रहे हो, बहुत समय नष्ट कर रहे हो, आप पछताना पड़ेगा। ऐ खल, अपनी मति को असत आचरणों में मत लगा, अपनी दुष्टता को मत बढ़ा और गर्व करता है कि मुझे कोई भी परास्त। तुम हो क्या? हो क्या तुम? एक सेकंड में दिल की गति रुक जाए, तुम हो क्या? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रोक सकते हो। सावधान हो जाओ। राधा राधा राधा, सावधान होकर चलोगे, महासुख स्वरूप तुम हो, तुम्हें किसी और सुख की जरूरत नहीं है। हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? नहीं सत्संग, सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनय प्रयास होई भो भंगा। ये मनोरंजन नहीं है, इसीलिए सत्संग मिलना दुर्लभ होता है। अगर भगवद वार्ता किसी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मन को घसीट करके अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता, उसे सत्संग नहीं कहते। हम ऐसा बोले कि सामने वाला प्रभावित हो और अपनी जेब से पैसा निकाल के हमारे पास रख के हमारे ऊपर श्रद्धा करे, हमारा प्रणाम करे, हमारी यश कीर्ति हो, ये सत्संग नहीं है। हमारी बात मानकर सच्चिदानंद प्रभु में इसका मन लग जाए, संसार के भोगों से इसका मन हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो, प्रभु में लगे, उसे सत्संग कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग का क्या फल है? हरि से प्रेम हो जाना, संसार का राग नष्ट हो जाना। सत्संग का सीधा फल है प्रभु से प्रेम होना। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, आपको अपने दोस्त सत्संग में बैठने पर जला नहीं रहे, तो सत्संग नहीं हो रहा, मनोरंजन हो रहा है। जहां सभा में बैठने से आपके आग लग जाए, इतना गलत मैंने किया, इतना मैं गलत हूं, कब मैं इससे हो, जान जाओ कि सत्संग हो रहा है। जहां श्रवण से आपका हृदय दाह युक्त होने लगे, धिक्कार हमारे जीवन को, मैंने ऐसा किया, धिक्कार हमारे जीवन को, मैं कैसा जी रहा हूं, कब ऐसा अवसर आएगा जैसा बताया जा रहा है मैं ऐसा चलूं, मतलब सत्संग हो रहा है। नहीं सत्संग, और इसका फल हरि भजन। तो बोले भजन नहीं हरि को,
आप इतना दान करें आपको इतने गुना मिलेगा, आप ऐसा करें ऐसा हो जाएगा, 100 में 10 रुपए दान करें 90 आपके पवित्र हो जाए। सत्संग नहीं, ये सत्संग नहीं। 100 में 90 अपने मानिए और 10 हमें दे दीजिए, इसे सत्संग नहीं कहते।